बच्चों, आज हम सभी लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित कवितावली का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने आपको गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय वीडियो के माध्यम से भेज दिया है। आज हम सभी लोग इन पंक्तियों की व्याख्या पढ़ेंगे। ये पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। इस पूरी कविता में गोस्वामी दास जी ने समाज की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है कि समाज में सभी लोग अपनी पेट की अग्नि को शांत करने के लिए तरह तरह के रोजगार करते हैं, सभी परेशान रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें भगवान राम की महिमा का भी वर्णन किया है कि भगवान राम की दया कृपा से ही लोगों की पेट की अग्नि शांत हो सकती है। आइए पहले हम लोग कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। केसरी किसान कुल, बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट, चोर चार चेटकी। केसरी शब्द का अर्थ होता है श्रमजीवी, जो मजदूर वर्ग है उसको हम कहते हैं केसरी। किसान कुल, आप सभी जानते हैं किसान के बारे में, किसान लोग। बनिक मतलब व्यापारी, भिखारी भीख मांगने वाला, भाट माने चारण। चारण उनको कहते हैं जो राजा महाराजा के दरबार में रह करके अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वो तरह तरह के पंक्तियाँ लिखते हैं या तरह तरह से अपने आश्रयदाताओं को खुश करते हैं, उनको हम कहते हैं भाट। चाकर चपल नट, चोर चार चेटकी। चाकर नौकर चाकर, चपल नट, चपल माने चंचल, नट का अर्थ होता है ऐसे लोग होते हैं नट जो तरह तरह के कर्तव्य दिखा करके अपनी आजीविका चलाते हैं। आप लोग बच्चों देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे या बच्चियां किस तरह से गोल छल्ले के बीच से निकलते हैं, रस्सी पर चलते हैं। ये सब नट होते हैं जो तरह तरह से कर्तव्य दिखाते हैं। चोर चार नौकर चाकर, चेटकी मतलब होता है बाजीगर यानी जादूगर, जो जादू दिखा करके अपनी आजीविका चलाते हैं। पेट को पढ़त माने पढ़ना, गुण गढ़त मतलब होता है गढ़ना या सीखना। गुण माने गुण को, तरह तरह के कौशल को, गुण को सीखना। चढ़त गिर शब्द का अर्थ होता है पर्वत। अटत शब्द का अर्थ होता है घूमना। गहन गन घने जंगलों में। आहन माने दिन भर, अखेटकी माने जो शिकार करते हैं, शिकारी। ऊंचे नीचे करम, धर्म अधर्म करे। धर्म माने धर्म का काम करना, अधर्म माने अधर्म का काम करना। पेट ही को पचत शब्द का अर्थ होता है मरना। बेचत बेटा बेटकी, बेटा और बेटी। तुलसी बुझाई एक राम, घनश्याम हिते घनश्याम, राम रूपी घनश्याम। आग बड़वागिते, बड़ी है आग पेट की। बड़वागिते माने जल में लगने वाली आग या जल की आग को हम बड़वाग्नि कहते हैं। ठीक है, अब आइए अब इसका अर्थ विस्तार से समझते हैं। केसरी किसान कुल, बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट, चोर चार चेटकी। इस पंक्ति में गोस्वामी दास जी कहते हैं कि राम की महिमा का वर्णन करते हुए वह कहते हैं कि समाज की में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब समाज की बड़ी ही दयनीय स्थिति थी। समाज में सभी लोग भूखों मर रहे थे, सभी अपनी आजीविका के लिए परेशान थे। तो उस समय की परिस्थिति का वर्णन करते हुए वो राम की महिमा का गुणगान करते हैं कि जब जब धरती पर बहुत ज़्यादा अन्याय, अत्याचार, शोषण, पाप, गरीबी, भूखमरी, इस तरह की जब आपदाएं आ जाती हैं तो उस समय एकमात्र भगवान ही, ईश्वर ही अपनी दया कृपा से लोगों की रक्षा करता है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए गोस्वामी दास जी कहते हैं कि भगवान राम ही एकमात्र ऐसे हैं जो सभी पर दया कृपा करके उनकी पेट की अग्नि को बुझा सकते हैं।
अपनी पेट की अग्नि को शांत करने के लिए जो मजदूर है, किसवी है, जो किसान वर्ग है, व्यापारी है, वो अपना अपना काम करते हैं। पेट की आग को बुझाने के लिए, अपनी आजीविका, अपने परिवार को चलाने के लिए किसवी यानी किसान, किसवी मतलब श्रमजीवी, जो मजदूर है वो मजदूरी करता है। किसान जो है अपने पेट की आग को बुझाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए खेतों में काम करता है। वणिक माने व्यापारी, व्यापारी जो है अपना व्यापार करता है। भिखारी भीख मांगकर अपनी आजीविका चलाता है। और भाट लोग, चारण, अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा कर करके उससे जो भी पैसा रुपया मिलता है अपनी आजीविका चलाते हैं। नौकर जो है अपने मालिक की सेवा करके। चपल नट लोग तरह तरह के करतब दिखा करके, चोर चोरी करके, चार चेटकी, चार माने जो संदेश का आदान प्रदान करते हैं वो, और चेटकी माने बाजीगर, जादूगर, तरह तरह से जादू दिखा करके अपनी आजीविका चलाते हैं। और दिन रात सब परेशान रहते हैं कि किस तरह से हमारा व्यापार, हमारी नौकरी चले और हम लोग अच्छे से रह सकें। पेट को पढ़त, अब गोस्वामी दास जी कहते हैं कि जो विद्यार्थी वर्ग है वह अपने पेट के लिए ही पढ़ता है। यानी इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैं निस्वार्थ भाव से ये काम करता हूँ। सब कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य अपनी आजीविका, अपनी रोजी रोटी, अपने परिवार का भरण पोषण करना ही होता है। तो विद्यार्थी भी अगर पढ़ता है तो उसका भी उद्देश्य होता है कि पढ़ करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना, उससे पैसा कमाना और अपने परिवार का पालन पोषण करना। तो विद्यार्थी भी अपने पेट के लिए ही पढ़ता लिखता है, मेहनत करता है। गुण गढ़त, और तरह तरह से कौशल को, गुण को वो गढ़ता है यानी सीखता है। चढ़त गिरे, और अपनी आजीविका के लिए ही, पेट की आग को बुझाने के लिए ही पर्वतारोही ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चढ़ाई करते हैं। अटत गहन गन, आहन अखेत की, और जो शिकारी होता है वो दिन भर घने जंगलों में घूमता रहता है शिकार की तलाश में, क्योंकि शिकारी का वही व्यवसाय ही, काम ही है। वह शिकार खोजेगा तभी तो अपनी आजीविका चलाएगा, उससे पैसा कमाएगा और अपने पेट की आग को शांत कर पाएगा। ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करे, इस तरह से समाज के ये सभी लोग अपने पेट की आग को शांत करने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए ऊंचे नीचे काम करते हैं। और उस ऊंचे नीचे काम में वो धर्म का भी काम करते हैं और अधर्म का भी काम करते हैं, अच्छा बुरा काम करते हैं। जैसे चोर है, चोर क्या करता है? चोरी करता। चोरी करना ये सभी को पता है कि चोरी करना बहुत ही गलत काम है, लेकिन चोर क्या करे, उसका वही व्यवसाय ही है, वही काम ही है। अगर वह चोरी नहीं करेगा तो अपनी भूख को शांत नहीं कर पाएगा। पेट ही को पचत, पचत माने मरना। इस समाज के जितने भी लोग हैं सभी अपने पेट के लिए दिन रात मरते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, मजदूरी करते हैं। और कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि उनको अपने बेटी बेटा तक को भी बेचना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनकी जो पेट की अग्नि है वो कभी भी शांत नहीं हो पाती है। तो इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, एकमात्र राम ही घनश्याम रूपी राम, मेघ रूपी राम ही अपनी दया कृपा की बारिश से संसार में व्याप्त जो पेट की अग्नि के लिए जो तरह तरह के काम लोग कर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, उनकी पेट की अग्नि को केवल राम रूपी घनश्याम ही अपनी दया और कृपा की बारिश से बुझा सकते हैं। क्योंकि आग बड़वागिते बड़ी है आग पेट की। जो ये पेट की आग है वो बड़वाग्नि माने होता है बच्चों समुद्र में लगने वाली जो आग होती है, तो समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी होती है पेट की आग। इस पेट की आग को केवल राम रूपी घनश्याम ही अपनी दया कृपा की बारिश से बुझा सकते हैं। तो इस प्रकार इस पूरी पंक्ति में समाज की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए गोस्वामी दास जी ने भगवान राम की दया कृपा, उनकी महिमा का वर्णन
किया है कि किस तरह से अंत में केवल एक ईश्वर का ही सहारा होता है, उसी की दया और कृपा से समाज के लोगों की दुख दर्द, उनकी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। बच्चों, आग की बात हो रही है। आग 3 प्रकार की होती है। एक होता है वड़वाग्नि, जो समुद्र में लगने वाली आग होती है उसको हम कहते हैं वड़वाग्नि। जठराग्नि माने पेट की आग। तीसरा होता है दावानल, जो जंगलों में आग लगती है उसको हम कहते हैं दावानल। ठीक है, आइए अब इसका कला पक्ष, शिल्प सौंदर्य देखते हैं। भाषा, ये पूरी एक कविता जो है किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा। छंद कौन सा है? कवित्त छंद। बच्चों, कवित्त जो छंद है उसके बारे में मैं यहाँ थोड़ा सा मैंने संक्षिप्त परिचय दिया है। वैसे आपको अलग से छंद लिखने के लिए कभी भी परीक्षा में नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। तो कवित्त छंद जो है वो क्या है? वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद वह होता है जिसमें वर्णों की प्रधानता होती है, अक्षरों। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं। जब आप वर्णिक छंद को पढ़ेंगी तो चारों चरणों में वर्ण को जब आप गिनेंगी तो उसमें 31 वर्ण आएंगे। ठीक है, प्रत्येक चरण के अंत में गुरु वर्ण होता है। 8 और 7 वर्ण पर यति होना चाहिए। ये कवित्त छंद का संक्षिप्त परिचय। फिर पेट के लिए किए जाने वाले सद असद कार्यों का विस्तृत वर्णन इसमें हुआ है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। किसबी, किसान, कुल, ये सब क की आवृत्ति है। चाकर, चपल, चोर, चार, चेटकी, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। अटत, अहन, अखेटकी, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, वड़वाग्नि, जल में लगने वाली अग्नि को वड़वाग्नि कहते हैं। यह सत्य है कि संसार के लोग पेट की अग्नि को बुझाने में लगे हैं, किंतु यह शांत नहीं हो पाती। यह पेट की आग कैसे शांत होती है? गोस्वामी दास जी ने कहा है कि जब राम रूपी घनश्याम अपनी दया और कृपा की बारिश करेंगे, वर्षा करेंगे, तभी इस पेट की अग्नि को बुझाया जा सकता है।